हाँ अंशिका, एक्सरसाइज 11 का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करिए और इसका बताइए सॉल्यूशन। यस सर। सर यहाँ इसमें ना पहले क्वेश्चन में हमें बी जो था वो वेक्टर स्पेस दिया था ऑफ पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री जो थी वो एट मोस्ट 3 थी और वेरिएबल एक्स था और जिसके कोफिशिएंट जो थे वो आर से बिलोंग कर रहे थे और हमें डिफाइन की थी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बी टू वी। जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो थी डिफरेंशिएशन। तो पहले हमने क्या किया कि बी जो था वो एक एलिमेंट लिया पॉलिनोमियल का और उसकी बेसिस एलिमेंट उठाए। उनके बेसिस एलिमेंट से हमने जो थी वो सर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की। उसके बाद एक बेसिस मैट्रिसेस बनाई उनके बेसिस की। फिर उस मैट्रिसेस को देखा कि वो जो है वो कैसी मैट्रिसेस बन रही है। सर तो वो मैट्रिसेस जो थी वो निलपोटेंट मैट्रिसेस बन रही थी। तो हमारे पास ऑप्शन थे कि टी इन्वर्टिबल होगा, 0 उसकी आइगन वैल्यू होगी, दूसरा ऑप्शन ये था। तीसरा था सर कि जो मैट्रिसेस बनेगी बेसिस की टीके की वो निलपोटेंट होगी। और जो डी ऑप्शन था वो था कि अगर हम इस बेसिस एलिमेंट की जगह 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब रखेंगे तो वो डायगोनल बनेगा। तो सर इससे जो था वो हमारा तीसरा सी ऑप्शन ठीक हो गया क्योंकि जो हमारे पास मैट्रिसेस बनी वो निलपोटेंट थी और निलपोटेंट मैट्रिसेस की जो बेसिस आइगन वैल्यू बनती है वो 0 होती है। तो बी और सी ठीक हो गए। और सर ये नॉन नल निलपोटेंट मैट्रिसेस थी तो जो नॉन नल निलपोटेंट मैट्रिसेस होती है वो इन्वर्टिबल नहीं होती है तो ए भी गलत हो गया। और जब हमने डी से बेसिस बनवाई तो वो डायगोनल नहीं बनी सर क्योंकि वो डायगोनलाइजेबल नहीं थी। अच्छा, 1 मिनट इसमें एक्सरसाइज 11 यस सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन था कि टी जो है इन्वर्टिबल होगा। सेकंड ऑप्शन था 0 इज एन आइगन वैल्यूज ऑफ टी। थर्ड ऑप्शन था देयर इज ए बेसिस विथ रिस्पेक्ट टू विच द मैट्रिक्स ऑफ टी इज nilpotent. Fourth था the matrix of T with respect to the basis 1 plus x 1 plus x plus x square और 1 plus x plus x square plus x cube is diagonal। तो पहले आपने एक मैट्रिक्स बना ली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ना। यस सर। तो ये मैट्रिक्स बनाई, मैट्रिक्स बनाने के बाद आपको मिला कि T is strictly upper triangular matrix और t टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स 4 है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी 4 हो गया और मिनिमल पॉलिनोमियल भी 4 हो गया, ठीक ना। यस सर। अच्छा, नीचे लिखा तो है ऑप्शन आपने। यस सर। हाँ, तो इसका ऑप्शन बी और सी करेक्ट हो गया। 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी करेक्ट है और देयर इज ए बेसिस विथ रिस्पेक्ट टू विच टी इज निलपोटेंट। ठीक है, बी और सी। यस सर। बी और सी करेक्ट है। आप बताइए। ठीक है, बी और सी। यस सर। बोलिए। यस सर, करेक्ट। अब और कौन बचा? डिम्पल नहीं जुड़े क्या अभी? चलिए ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है अंशिका से। हितेश, यस सर। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप अंशिका से। नो सर, ठीक है। ठीक है, ये तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें। साइनी है कि नहीं? यस सर। साइनी, ये ठीक है, कोई डाउट? जी सर। नो सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। सर सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हमें मैट्रिसेस दी थी n क्रॉस n की जिसमें जो एलिमेंट था
हमें दिया था कि जो नलिटी होगी मैट्रिसेस की वो एलिमेंट होंगे जिसको मल्टीप्लाई करके जो है वो 0 के इक्वल आए। उसके बाद हमें दिया था कि ए कोई 4x4 मैट्रिसेस है जिसकी जो डायमेंशन है नलिटी की a माइनस 2i की 2 है और n नलिटी की a माइनस 4i की 1 है और हमें रैंक दी थी a की 3 है। तो हमें बताना था कि इसके आइगन वैल्यू क्या क्या हैं और ये डायगोनलाइजेबल है और डिटर्मिनेंट और ट्रेस बतानी थी। तो जो अच्छा हमारे पास क्वांटिटी दी है a माइनस 2i की वो 2 है और रैंक जो है a की 3 है। इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो आइगन वैल्यू है a मैट्रिसेस की। और मतलब एक मिनट आपको ये नल स्पेस ऑफ बी दिया हुआ है, यही ना? यस सर। नल स्पेस बी दिया हुआ है और ए जो है मैट्रिक्स है 4x4 की, जिसके लिए डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए माइनस 2i आपको दिया हुआ है 2 और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए माइनस 4i दिया हुआ है 1, यस है ना? और रैंक 3 दिया हुआ है। इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो उसमें से आपको बताना इसमें से क्या सही है ना? यस सर। हाँ ठीक है, तब आगे बताइए क्या किया आपने। सर अब रैंक ए जो थी वो 3 दी थी। इसका मतलब जब हम a माइनस 0i करते तो जो हाँ हमारे पास मैट्रिसेस बनती मतलब 0 एक आइगन वैल्यू आ जाती इस मैट्रिसेस की क्योंकि 4 हाँ क्रॉस मैट्रिसेस है ना। तो एक आइगन वैल्यू 0 मिल गई, एक हमें 2 दी है, एक हमें 4 दी है। इसका मतलब ये है कि 240 जो वो आइगन वैल्यू होगी a की। ए की आइगन वैल्यू जो है 240 होगी यस सर। और ए मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का? 4x4 का सर। 4x4 का। यस सर। तो 4 आइगन वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी? सर फिर आगे मल्टीप्लिसिटी देख के ना फिर मैं आगे किया वो सॉल्व। अच्छा फिर सर यहाँ पे दिया है कि नलिटी जब हम a माइनस 2i करेंगे तो 2 आ जाएगा और बाकी 4 और 0 की 1 आ रही है। तो मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा जीएम के बराबर होती है। तो इसका मतलब 4 आइगन वैल्यू भी एक है और 0 भी आइगन वैल्यू भी एक है। और यहाँ पे जो है वो जीएम इज इक्वल टू एम होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 2 है वो 2 बार है आइगन वैल्यू में। जीएम ऑफ 2, यस सर। ये 2 कैसे आया? सर यहाँ पे दी है ना कि जब हम 2 पुट करेंगे ना a माइनस 2i लैम्डा हाँ तो हमारे पास नलिटी 2 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आ मल्टीप्लिसिटी। जाएगी। यस ये सर। इस वाले रिलेशन से ये वाला यस ऊपर, सर। यस सर। ठीक है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 2 हो गई, यस ज्योमेट्रिक सर। मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4 1 ये है सर। 1 हो गई। यस सर। और तो 2 का, हाँ ठीक है। उसके बाद जब उसके बाद आपने कहा जीएम ऑफ 2 और एएम ऑफ 2 इक्वल है। यस सर। तो ये जो आपने आइजन वैल्यूज बताई वो 0 0 0 2 2 4 आई, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, आप आगे बताइए। और सर सभी की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर है। तो ये जब डायगोनलाइजेबल होगी तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो गया। अच्छा यस सर। और जब हम इन सभी की आइगन वैल्यू को प्लस करेंगे तो वो 8 आ जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक आइगन वैल्यू 0 भी है। तो जब हम प्रोडक्ट करेंगे आइगन वैल्यू का तो वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ए बी और डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है। सैनी, कोई डाउट? No, sir. पीयूष? नो सर, क्लियर है। और किसी को डाउट? हितेश? सर ऑप्शन क्या क्या बोले? ऑप्शन ए बी डी। ओके सर, ठीक है। सी वाला कह रही है कि नहीं सही है? ये सर डायगोनलाइज नहीं होगा। सिद्धार्थ, यस सर। समझ आया? यस सर। चलिए ठीक है। आप लोग अंशिका से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं? इतना कम क्वेश्चन दिया था अंशिका को मैंने, इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सर एक 3x3 की मैट्रिसेस है जिसकी सारी एंट्री जो है वो रियल है। तो हमारे पास स्टेटमेंट थी कि ए जो है वो नेसेसरली डायगोनलाइजेबल होगी।
तो सर ये जरूरी नहीं है कि वो डायगोनलाइजेबल होगी, क्योंकि अगर उसकी आइगन वैल्यू जो है वो 0 0 0 ही होगी तो वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो गया। और जो दूसरा है वो है, इफ ए हैज डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू देन इट इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। तो सर अगर सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं तो वो मैट्रिसेस जो वो डायगोनलाइजेबल होती है, और उसकी सारी जो आइगन वैल्यू है वो रियल है, तो इसका मतलब ये है कि वो डायगोनलाइजेबल ओवर आर होगी। तो सर बी ऑप्शन ठीक है। और जो सी ऑप्शन है वो है, इफ ए हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू देन इट इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी। तो इसका मतलब ये है कि ए डायगोनलाइजेबल है, तो कोई भी मैट्रिसेस जो वो डायगोनलाइजेबल ओवर सी तो होगी, तो सी ऑप्शन ठीक है। और जो लास्ट वाला है, इफ ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर नॉन जीरो देन इट इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी। तो सर जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर आती है, ये जरूरी होता है। इसलिए बी और सी ठीक है, और डी और ए जो है वो गलत है। ठीक है, मुझे तो ठीक लग रहा है। पीयूष? करेक्ट है सर। सिद्धार्थ? जी सर। कुछ पूछना है इसमें सिद्धार्थ? नहीं सर। सिद्धार्थ है? सिद्धार्थ यस कुछ सर। पूछना है इसमें? नहीं सर। कह रहे कुछ डाउट है आपको? नहीं है? नहीं। मुझे बताइए, कोई कोई 3x3 की मैट्रिक्स बताइए जो जिसकी एंट्रीज रियल हो और वो डायगोनलाइजेबल ना होता हो। कोई एग्जांपल बताइए। तो ऐसा 3x3 का एग्जांपल दीजिए मैट्रिक्स का, जो रियल एंट्रीज रखे और वो डायगोनलाइजेबल ना हो। थ्री क्रॉस थ्री। तो जिससे कि मेरा पहला पहला ऑप्शन जो है डिस्कार्ड हो जाएगा। कोई एग्जांपल दीजिए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। बताइए कोई एग्जांपल 3x3 का जो रियल एंट्रीज हो और वो डायगोनलाइजेबल ना हो। बता रहे हैं कि नहीं? यस सर, बता रहा हूँ सर। ठीक। सर सर नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो सकते नॉन नल नीलपोटेंट। हैं। ठीक है ना? ये- नॉन नल नीलपोटेंट मैट्रिक्स की अगर हम किसी भी इंडेक्स का ले लें तो वो जो है डायगोनलाइज तो नहीं होती, लेकिन जो है इंक्रीज रियल है। ठीक है ना? चलिए डिस्कार्ड करने के लिए पूछ रहा था। चौथा ऑप्शन में है, इफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर नॉन जीरो देन इट इज डायगोनलाइजेबल। अगर सारे आइगन वैल्यूज नॉन जीरो हो तो मैट्रिक्स जो है डायगोनलाइजेबल होगी, ये कह रहा है ना? तो अंशिका ने इसका क्या आंसर दिया डिस्कार्ड करने के लिए? सर इसमें कंडीशन होती है कि अगर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल आएंगे किसी भी आइगन वैल्यू के, तभी वो डायगोनलाइजेबल मीन हो नहीं, जाएगा। मीन नहीं बच्चा, मीन नहीं, मल्टीप्लिसिटी। ऐसा मत करिए सॉरी आप। सर, सॉरी सर। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। हाँ, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। यस सर। ठीक है, तो थर्ड में मुझे नहीं लगता कोई डाउट है किसी को। चलिए, हाँ 4 नंबर। पहले पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर उसके बाद। सर फोर्थ क्वेश्चन जो है वो पहला जो क्वेश्चन किया उसकी तरह है, बट ये था कि इसमें जो कोफिशिएंट थे वो जो थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे थे।
तो जो इसकी बेसिस बनेगी वो सेम ही बनेगी और जो मैट्रिसेस बनेगी वो भी सेम ही बनेगी। तो जब ये एक फिर से नीलपोटेंट मैट्रिसेस बनेगी, ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, तो बी डिस्कार्ड हो गया। और जो रैंक है ए की वो 3 है, तो सी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। और सर ए नीलपोटेंट मैट्रिसेस है तो ये सही होगा। और जब हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे ना ए की, तो जो इसके मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा x⁴। तो इसके पास एक ही जॉर्डन ब्लॉक बनेगा जो कि 4 ऑर्डर का बनेगा। तो सर डी और ए ऑप्शन सही है। जॉर्डन ब्लॉक 4 ऑर्डर का। यस सर। क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया अभी आपने ठीक से। क्वेश्चन आंसर आंसर एक्सप्लेन कर दे रही हैं आप, लेकिन क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन कर रही हैं। तो वी करेक्ट। एक वेक्टर स्पेस दिया है जिसके जो कोफिशिएंट हैं वो कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करते हैं, और बी जो है वो एक वेक्टर स्पेस है पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री 3 है और 3 से कम है। तो हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दी है बी टू वी, लीनियर ऑपरेटर है जो डिफाइन होता है डिफरेंशिएशन से। तो ए है मैट्रिसेस ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू सम बेसिस फॉर बी। तो हमें एक मैट्रिसेस बनानी है जो कि बेसिस एलिमेंट हैं बी के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सर मतलब ये वेक्टर स्पेस दिया है, yes, ए आई जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको एक जो लीनियर ऑपरेटर दिया है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो आपको मैट्रिक्स बतानी है और उस मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करना है, यही ना? यस तो आपको एक मैट्रिक्स मिली ए या टी जो भी है, यस तो आपने क्या पाया इसको कि ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। यस सर। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है और ये नॉन नल है, तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। यस सर। एक और क्या ऑप्शन था? और सर नीलपोटेंट रैंक मैट्रिक्स है, डायगोनलाइजेबल नहीं है, और रैंक इसकी 3 है सर। रैंक इसकी 3 है, और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इसका, क्योंकि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कह रहा हूँ कि मिनिमल पॉलिनोमियल इसका h⁴ है, और ये जॉर्डन फॉर्म ये कैसे बनाया आपने? सर मिनिमल पॉलिनोमियल का ऑर्डर देखा तो वो भी 4 ही है, तो इसकी एक ही बनेगी 4 ऑर्डर की। एक ही बनेगी 4 ऑर्डर। यस ठीक। साइनी आपको कोई डाउट इसमें? नो सर। सिद्धार्थ? नो सर। विक्रम? इसमें नो कुछ डाउट। नो सर, नो सर। हितेश? नो सर, ठीक है। कनु? यस सर, क्लियर है। कनु के बाद कनिका समझ आया ये? कनिका बोल नहीं रही है, कनिका कोंडल। कनिका तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मनिंदर? यस सर। ठीक है, इसमें Yes. डाउट होगा। नो सर, क्लियर है। पीयूष? यस सर, क्लियर है सर। नंबर 5। अंशिका, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करिए, फिर उसके बाद आंसर, सॉल्यूशन मतलब। यस सर। हम्म। इसमें दिया है बी एक वेक्टर स्पेस जिसके जो कोफिशिएंट है वो कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करते हैं जिसकी डायमेंशन n है। तो हमें एक ऑपरेटर दिया है t फ्रॉम b टू b, वी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद ओनली वन एज आइगन वैल्यू जिसकी आइगन वैल्यू सिर्फ 1 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो सर ये ऐसे किया है कि अगर हमारे पास सिर्फ 1 ही इसकी आइगन वैल्यू है, तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगी, जो बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगी, वो बनेगी x माइनस 1n। तो बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम ये जो टी मैट्रिसेस बनेगी ये इस अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसको जो है वो सेटिस्फाई करेगी। तो सर ऑप्शन सी टी माइनस आई रेस्ट पावर n ठीक हो गया, और डी जो है वो टी माइनस आई रेस्ट पावर 2n है। तो अगर हम इसको जो है वो n अंदर मल्टीप्लाई करें और 2 बाहर, तो ये 0 रेस्ट पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो ये सर डी ऑप्शन भी ठीक हो गया। मतलब सी और डी करेक्ट है।
यस मुझे ये सर। बताइए पहला क्यों गलत है और दूसरा क्यों गलत है? आप तो कह रहे हैं कि हाँ बोलिए फर्स्ट क्यों रॉन्ग है? सर फर्स्ट तो मैंने ये क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 लेते हैं ना, तो किसका? जरूरी नहीं है सर कि ये 0 के इक्वल आए। नहीं, आप कह रहे हैं कि एक आइगन वैल्यू 1 है, यस इसका सर। मतलब a माइनस लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट है, यस सर। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इक्वल टू 0, यस यानी कि सर। लेमडा इज इक्वल टू 1 उसको सेटिस्फाई करता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई इज इक्वल टू 0 होगा, यस सर। t माइनस आई इज इक्वल टू 0 होगा। यस सर। सर डिटर्मिनेंट होगा ना, तो इसमें डिटर्मिनेंट नहीं दिया था सर शायद, तो नहीं मैंने तो आप उसे लिख सकते हैं ना, क्या कहते हैं, कैलकुलेटर थ्योरम से। यस सर। बताइएगा कि आप ये वाला पावर n वाला जो है 0 कर रही है, 2n वाला भी 0 कर रही है, लेकिन ये 1 और n माइनस 1 है पावर, तो 0 नहीं कर रही है, मतलब कह रही नहीं है, सही है। सर ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा ना, ये जरूरी नहीं है कि जो मैट्रिसेस बने और मेरी बात सुनिए, t माइनस आई टू द पावर n इक्वल टू 0 है, तो क्या यस सर। t माइनस आई इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है? यस सर। नहीं यस सर। हो सकता है? यस सर, हो सकता है सर। सोच सोच के बोलिएगा। हंसिका, मान लीजिए a टू द पावर 4 0 है, अभी जैसे क्वेश्चन बताया ना आपने। यस सर। एक मिनट, ये कभी एक क्वेश्चन बोला अभी आपने, इसमें आंसर देखिए ध्यान से। ये बताया आपने, तो यहाँ मैट्रिक्स a टू द पावर 4 0 है, यस सर। a भी 0 है क्या? नो सर। नहीं है ना? नो सर। तो यहाँ पे t माइनस आई टू द पावर n अगर 0 है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये 0 हो जाए। यस सर। हाँ ये है कि अगर ये 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, यस सर। रिवर्स। अगर ये 0 है, t माइनस आई टू द पावर n, तो इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि t माइनस आई भी 0 ही होगा। यस सर। तो प्रॉपर रीजन बताइए, इसको डिस्कार्ड कैसे किया ए और बी को? प्रॉपर रीजन कौन बताएगा? सर काउंटर एग्जांपल लिया था मैंने तो। काउंटर एग्जांपल हो जाएगा। काउंटर एग्जांपल ले लिया। Yes, Yes, अगर आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले ले सर, जिसकी सारी एंट्री 1 है, मतलब उसमें सर, मतलब टी की, मतलब इसमें 3x3 की एक मैट्रिक्स ले ली, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री 1 है, तो उसमें मतलब टी की पावर, टी माइनस आई की पावर 2 0 नहीं होगा, मतलब n माइनस 1। नहीं, हम कह रहे हैं t को i ही ले लेते तो क्या दिक्कत होती? सर तो इन जनरल नहीं कह सकते ना, नहीं, काउंटर हम मिल कहते गया। t इज इक्वल टू i ले लेते तो i माइनस i 0 हो गया, सेटिस्फाई हो गया, नहीं हो गया? पर सर इन जनरल नहीं होगा ना, है? मस्ट बी का है ना सर, मस्ट बी ट्रू, जो होगा ही होगा हमेशा ऊपर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगर मे बी का होता तो सर नहीं हम कह बोल रहा सकते हैं। उसमें यही कहा है ना कि इसने यही कहा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी सारी आइगन वैल्यूज 1 है, ठीक? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बेहतर कौन एग्जांपल हो सकता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बेहतर कौन एग्जांपल हो सकता है? इसकी हमेशा आइडेंटिटी जो है आइगन वैल्यूज 1 होंगी। अंशिका, मैं ठीक बोल रहा हूँ? यस सर। लेकिन सर आइडेंटिटी टी मैट्रिक्स, कुछ, सर टी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस भी हो सकती है ना। नहीं मैं कह रहा हूँ कि एग्जांपल मैं लेने की बात कर रहा हूँ, तो मैं आइडेंटिटी लूंगा ना, जैसे यहाँ लिखा है टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विथ ओनली वन एज आइगन वैल्यू, तो मेरे दिमाग में दिखाई दे रहा है कि जो है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूँ एन ऑर्डर का, बस हो गया, इसकी आइगन वैल्यू हमेशा 1 होगी, और तो आई रख करके देखूंगा तो सब सेटिस्फाई हो जा रहा है, टी इज इक्वल टू आई। यस। यस नहीं सर। सेटिस्फाई हो रहा सर आई से हो जाएगा। है, आई से सब सेटिस्फाई हो रहा है ना? यस सर। इसने यही तो लिखा है कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है विथ ओनली वन एज आइगन वैल्यू,
then which of the following must be true? तो वन आइगन वैल्यू अगर ले रहे हैं तो हम तो मैं कह रहा हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूंगा, सारा 1 1 लिख दूंगा और ये चारों सेटिस्फाई हो जाएगा। तो कहाँ गलती हो रही है? टी को हम फिक्स नहीं रख सकते ना कि आई के केस में सही है। आई के केस में सही है, इसमें तो सर फिक्स नहीं कर सकते ना हम इसको कि जगह अगर हम आई लेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी। हाँ ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि टी कोई जरूरी नहीं आई हो। ये Yes, कैसे sir. पता चलेगा टी जरूरी नहीं आई हो इस स्टेटमेंट में? जो स्टेटमेंट ऊपर इसने लिखा है उसके कैसे पता चलेगा? पीयूष सर हम इतने, यस सर, सर इसने इतना कहा है ना कि V कोई भी वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन n है। हम्म। तो सर मतलब हम कोई भी वेक्टर स्पेस ले सकते हैं सर जिसकी डायमेंशन n हो, और फिर इसने कहा कि वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स बने उसकी T इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो उसकी आइगन वैल्यू 1 हो सिर्फ। हाँ तो ठीक इसका है। मतलब हम कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं सर n क्रॉस n की जिसकी आइगन वैल्यू 1 ही हो सिर्फ, मतलब इस तरीके के हम कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। हाँ तो आइडेंटिटी क्लियर में क्या दिक्कत है भाई? आइडेंटिटी में दिक्कत नहीं है, पर ये है ना सर इसने कहा कि मतलब मस्ट बी ट्रू का मतलब ये हो ना कि सर जो जरूरी हो हमेशा ट्रू हो, मतलब इस टाइप की हर मैट्रिक्स के लिए। इसने तो लिख ही रहा है कि आइगन वैल्यू हमेशा 1 है। यस सर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा कौन से मैट्रिक्स होगा जिसकी आइगन वैल्यू हमेशा 1 होगी? सर अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसकी सारी एंट्री 1 है, या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री 1 है, तो वो सेटिस्फाई कर देगी सर जो ऊपर गिवन डाटा है। और उसमें सर हमारा जो t माइनस आई की और n माइनस 1 और t माइनस आई 0 नहीं होंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी ले सकते हैं जिनका आइगन वैल्यू 1 हो, ठीक ना? यस सर, यस सर। आप ले सकते हैं। तो इससे ये क्लियर हुआ कि मतलब केवल आई के लिए नहीं, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा यस ये सर। चीज तो मेरे आंसर मिल गया कि आई के अलावा भी मैट्रिक्स होगी। ठीक, बताइए कि मुझे पावर n करने की क्या जरूरत पड़ी? पावर n करने की क्या जरूरत पड़ी? एक बस आंसर दीजिए, पावर n करने की क्या जरूरत पड़ी? सर क्वेश्चन नहीं समझाया मतलब। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि t माइनस आई टू द पावर n इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं ना। यस सर। और ये कैसे पता चल रहा है कि t माइनस आई जो है 0 नहीं है? ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आप अपर ट्रायंगुलर का केस ले लिया ना आपने, यस सर। तो कैसे पता Yes. चल रहा है कि सर उसमें t माइनस आई टू द पावर n है ना 0 सर, उस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर जिसकी सारी एंट्री 1 है, क्योंकि सर t माइनस आई करेंगे तो डायगोनल में 1 1 माइनस हो जाएगा, तो वो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी, तो निलपोटेंट हो जाएगी। निलपोटेंट है तो इंडेक्स होगा, यस सर। n इंडेक्स, और वो 0 हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं ना? यस सर। क्योंकि अगर ये पता चल गया तो ये भी हो जाएगा। तो अगर Yes, ये sir. 0 है तो अगर C है तब तो ऑटोमेटिकली D क्लियर हो जाएगा। यस सर। मतलब यहाँ पावर जो n है या 2n है, लेकिन यहाँ जो ये पावर है t माइनस आई, यहाँ 1 है, यहाँ n माइनस 1 है, तो ये 0 नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ देखिए इन्होंने लिखा भी है कि ये 0 होगा तो इसका मतलब ये 0 होगा। ठीक है, यस सर। हितेश आप बोलिए। सर मैं तो सिर्फ ये ऑप्शंस देखे थे और क्वेश्चंस देखा था, तो उसके बेस पे मैंने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लिया था। तो टी जो मैंने लिया था वो लिया था 1 2 0 1, तो टी माइनस आई किया तो वो नॉन निलपोटेंट मैट्रिक्स बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि T2 जो मेरा 0 आ गया। अब इससे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन तो वो डिस्कार्ड हो गया। क्यों? क्योंकि n माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2 माइनस 1 विच इज t माइनस आई,
तो वो नीड नॉट बी ट्रू, तो ये सी भी गया। अब रहा डी, तो डी भी ट्रू हो जाएगा। चलिए, इसका मतलब ये है लॉजिक जो आप लोगों ने बोली कि इंडेक्स अगर n है, नीलपोटेंट जी मैट्रिक्स सर। इंडेक्स n है, तो n के पहले कभी जीरो नहीं होगा वो, यस सर। n या n के बाद सारे पावर जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर लिखा होता t माइनस आई टू द पावर n प्लस वन, सुनने मेरी बात अंशिका, यस सर। तब भी जीरो हो जाता। n प्लस टू लिखा रहता तब भी जीरो हो जाता। n प्लस थ्री, n या n से कोई भी पावर आगे लिखते। एक क्वेश्चन मैंने इस तरह का दिया था, आप लोग को याद होगा अगर, यस सर। याद आ रहा है? नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स पता चल गया, मान लीजिए 5 इंडेक्स है, तो इसका मतलब 5 वो जो लिस्ट पावर है जिसके करस्पॉन्डिंग a टू द पावर 5 जीरो हो जाएगा। तो 5 के पास 6 जीरो हो जाएगा, 7 8 9 10 सब जीरो होता जाएगा। लेकिन वो पहला पावर है जहां पे जीरो हो रहा है। तो n जो है लिस्ट पावर है जहां पे जीरो हो रहा है, तो इसके पहले ये जो लिखा है n से कम है इसकी पावर, या ध्यान देखिए, यहाँ कम है, यहाँ कम है। पीयूष ठीक है? यस सर। हंसिका यस सर। समझ आया ये? यस क्यों सर। क्योंकि ये जो टी माइनस आई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है और इसका इंडेक्स n है, इसका मतलब ये हुआ कि टी माइनस आई n से जो कम पावर होगी वो कभी जीरो नहीं होगी। मतलब पहला पावर ही n है जहां पे ये जीरो हो रहा है। यस सर। तो n या n से बाद वाले एक्सपोनेंट पे ये जो है जीरो हो जाएगा। ये डिस्कार्ड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, कैसे डिस्कार्ड हुआ दोनों एक साथ। ठीक है, यस चलिए सर। 6 अगला क्वेश्चन था कि लेट ए बी ए मैट्रिसेस बिलोंग टू M 3x3 और उसके जो कोफिशिएंट एंट्रीज थी वो रियल नंबर से आ रही थी, सच दैट a raised to power 8 is equal to I 3x3, then minimal polynomial of a can only be of degree 2 और polynomial of a can only be degree 3, either a is equal to I 3x3 और a is equal to minus I 3x3, और फोर्थ ऑप्शन देयर आर अनकाउंटेबल मैनी ए सेटिस्फाइंग द अबव। सर ये मैंने किया कि पहले एक ऑप्शन लिया, ए ऑप्शन सैंपल लिया, ए 3x3 मैट्रिसेस ली जिसका ए रेज़ टू पावर जब हम 8 कर रहे थे वो आई के इक्वल आ रही थी। ठीक है। तो जब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाई तो वो थी x प्लस आई का होल स्क्वायर x माइनस 1, और जो मिनिमल पॉलिनोमियल थी वो x माइनस 1 और x प्लस 1 थी। तो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल का ऑर्डर था वो 2 था, तो हमारा जो ऑप्शन बी था वो डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री 3 की हो। तो ये लिखा 3x3 का, यस सर। ये वो लिखा आपने, खुद ही लिखा आपने, Yes, sir. जो इंफॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग लिखा। यस सर। सर इनवॉलेंट वो वाली मैट्रिसेस ले ली ना, इनवॉल्यूटरी 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ आपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 3x3 की एक मैट्रिक्स लिखी आपने, यस और इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखा और मिनिमल पॉलिनोमियल लिखा। तो इसके लिए a टू द पावर 8 जीरो होगा, कैसे पता चला आपको? सर किया सॉल्व। a टू द पावर, अच्छा आइडेंटिटी आ जाएगा, इवन Yes, sir. करेंगे, ठीक है, Yes. ठीक है, आइडेंटिटी आ जाएगा, Yes, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, C इज इनकरेक्ट। यस सर। C क्यों इनकरेक्ट हुआ? C क्या था? सर सी यहाँ नहीं, सी आगे वाले में होगा ना, कि हाँ सर सी ये था कि आइदर ए जो है वो 1 होगा या फिर a माइनस 1 होगा, लेकिन सर ये हाँ। जरूरी क्योंकि यहाँ पे दोनों ही आ रहे हैं ना। तो इसको आइए। आपने इसका डिस्कार्ड किया, ठीक यस है, सर। कि मतलब ए ऐसा भी हो सकता है, यस सर। ठीक है। और उसके बाद उन्हें दी ऑप्शन मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए कैन ओनली बी ऑफ डिग्री 3, लेकिन सर इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल जो थी वो आ रही थी डिग्री 2 की, तो बी भी डिस्कार्ड। आपने आइडेंटिटी ले लिया इस बार। यस सर। सर नहीं सर, ये पीछे वाले से हो गया, क्योंकि इसकी जो डिग्री थी वो 2 आ रही थी ना, ऑप्शन बी में दिया था कि उसकी डिग्री हमेशा 3 होगी मिनिमल अच्छा। पॉलिनोमियल। हाँ, मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ ए कैन ओनली बी ऑफ डिग्री 3, ठीक है, ये डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। फिर सर ए के लिए मैंने ये दी आइडेंटिटी। और एक मिनट हंसिका, ये वैसे भी इसके एग्जांपल की जरूरत नहीं है, क्यों? साइनी
Yes, sir. यहाँ देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए कैन ओनली बी ऑफ डिग्री 3। आपका जो ए टू द पावर 8 है या जो ए है वो 3 ऑर्डर का है, तो कैरेक्टरिस्टिक Yes. पॉलिनोमियल का जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा, ठीक है, Yes, sir. मैक्सिमम। लेकिन जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो तो या तो 3 होगा या 3 से स्मॉलर होगा, Yes, sir. होगा ना। तो Yes, sir. ये कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि हमेशा मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री 3 ही होगी। हो सकती Yes. है, ये बात सही है, पर कम भी हो सकती है। कम भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो मतलब बी डिस्कार्ड करने के लिए हमें लगता नहीं कि कोई एग्जाम्पल की आवश्यकता है, क्यों अंशिका? Yes. सर इससे डायरेक्ट हो जा रहा था, फिर मैंने लिख दिया ना। नहीं, हम कह रहे हैं कि मतलब कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल है तो जाहिर सी बात है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से डिग्री उसकी लेस आर इक्वल होगी। यस सर। हाँ ठीक है, उसके बाद और सर तो ये भी बी भी डिस्कार्ड हो गया और ए भी डिस्कार्ड हो गया इसी तरीके से। यस सर। तो हो सकता है 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, ये भी तो हो सकती है। यस सर। जैसे बाकी केसेस में होती, जैसे कि आपकी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की है। हाँ सर जो हेलो, ए ऑप्शन है ना हाँ सर, इसमें ये बोला है ना कि मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ ए कैन बी ऑफ डिग्री 2, ओनली हाँ बी ऑफ 2। हाँ सर तो वनली जैसे वनली यस सर, सर एक्स टू द पावर 8 माइनस 1 जब इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो इसका तो ये रहेगा ना एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लिखा है कहीं? नहीं लिखा है, नहीं लिखा। नहीं लिखा है। हाँ तो सर जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर आर बोला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अगर ये होता कि कैन बी ऑफ डिग्री 2 तब तो ये ट्रू होता, लेकिन 3 वाला कैसे बताया आपने ट्रू? नहीं मतलब ये ट्रू नहीं होगा। नहीं, मैंने ये कहा सीधा सीधा कि जैसे 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है यस सर। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री होगी क्या होगी? 3। 3 ओके। अब मिनिमल पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा लेस आर इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक यस सर पॉलिनोमियल 3 होती है। यस सर। तो 3 को जरूरी थोड़ी ना कि 3 होगी हमेशा, 3 से स्मॉलर भी तो हो सकता है। जी सर ठीक है। 3 से जैसे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, इन्वोल्यूटरी Yes, sir. मैट्रिक्स किसे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं शाइनी? सर इन्वो- a square is equal to I. ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई ना, तो ए टू द Yes, पावर 8 भी आई होगा, Yes, sir. ए स्क्वायर ए टू द पावर 8 भी आई हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स लिया, ठीक, Yes. ए टू द पावर 8 भी आई हो जाएगा। एग्री हैं आप इसे शाइनी? Yes, sir. और उसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल होती है ए की इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की, वो क्या होती है? सर डिग्री 1 का भी हो सकता है। वही कह रहे हैं कि क्या क्या होती है यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए जो मिनिमल और पॉलिनोमियल है। x और X? x स्क्वायर और x स्क्वायर। नहीं, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है ना, तो इसका minus मतलब 1 x plus 1. एन x और x स्क्वायर माइनस 1। क्या हो सकता है, पूछ तो रहा हूँ। बोलिए। एक x माइनस 1 हो सकता है। अरे ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है यस सर। तो क्या होगा? तो इसका इनहेरिटिंग पॉलिनोमियल क्या होगा ये बताइए। सर x स्क्वायर माइनस 1 हाँ ठीक है, तो इसका फैक्टर बताइए क्या होगा। माइनस 1 और x प्लस 1। तो यही तो है कि मतलब कि यूनिटरी मैट्रिक्स के जो आइजन मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो या तो x माइनस 1 होगा या x प्लस 1 होगा, यही तो है। यस सर। आइदर दिस और दिस, या x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होगा। यस सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस केस में हुआ क्या, इसमें मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कह सकते हैं कि हमेशा 2 ही आएगी, 2 ही डिग्री का होगा? सर हम कह सकते हैं क्या 3 ही डिग्री का होगा? नो सर। और इसी में देखिए, क्या हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स हमारी केवल आइडेंटिटी है नो सर। या माइनस आइडेंटिटी है? नो सर, दोनों हो सकता है। तो ये मतलब हम अगर इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स दिमाग में कंसीडर करें
तो ये तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं, यस सर। हो रहे हैं ना? यस सर। चौथा, अंशिका, यस सर। ये ठीक मैंने बोला कि नहीं बोला, कुछ गलत है? नहीं सर, पहला, ठीक दूसरा, है। तीसरा तीनों डिस्कार्ड हो रहा है। यस सर। यहाँ देखिए, आपने भी वही काम किया है, यहाँ पे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स लिया है, देखिए ध्यान से। यस सर। आपने खुद भी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स लिया है। यस सर। ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी किया है, फिर a⁸ भी ये आ जाएगा, और इसके Yes. आधार पे बता रहे हैं कि ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो जाहिर सी बात है कि जो ए है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, और ये काउंटेबली मैनी जाएंगे सर। अनकाउंटेबली मेनी ए हो जाएंगे, स्मॉल ए, यस सर। उसके करेस्पॉन्डिंग जो है कैपिटल ए भी चेंज हो जाएगा अलग अलग। यस सर। ठीक है अंशिका, तो मतलब इस क्वेश्चन को हम, मतलब अगर आपका अपना खुद का भी सोल्यूशन आप देखें तो आप देख सकती हैं कि यहाँ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सेट किया गया है। यस सर। मतलब अगर आपको देखते ही अगर दिमाग में इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आ जाता है तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें दिखने लगेंगी, कुछ भी नहीं चेक करने की जरूरत पड़ेगी, ये सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना, ना मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना, बस सीधा सीधा ये दिख जाएगा साइनी कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है लिया है, तो इसका मतलब a⁸ इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा, कोई बात नहीं। मिनिमल पॉलिनोमियल इसका केवल 2 ही होगा, ये भी गलत हो जाएगा, 3 होगा, ये भी गलत हो जाएगा, आइडेंटिटी की बात आएगी, ये भी गलत हो जाएगा, केवल डी करेक्ट होगा। यस सर। पीयूष आप बताइए, ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात? यस सर। तो कहीं कुछ नहीं निकालना पड़ेगा ना? जी सर। चलिए 6, साइनी तो भूल जा रहे हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है। साइनी अभी कल आपको करना है ये अगला एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर अगला एक्सरसाइज आपके जिम्मे है। ओके सर। नाम लिखा है आपने, देखा कि नहीं आपने ग्रुप में? इस सब सर। इस 24 क्वेश्चन आपके नाम। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए अंशिका। सर ए एक n क्रॉस n मैट्रिसेस दी है जिसका ऑर्डर 1 से ग्रेटर है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है a² - 7a + 12y = 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सर ये जो है वो अगर हम इस एक एनाहिलेटिंग पॉलिनोमियल बनाएंगे इससे, तो ये बनेगी x² - 7x + 12। इससे हमारे पास जो है सर दो आइगन वैल्यू आ रही है, इसकी 4 और 3, तो इसकी दोनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्टिबल है। तो सर पहला ऑप्शन सही हो गया, और हर आइगन वैल्यू सर अब उसके जो एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल है उसको सेटिस्फाई करती है, तो सर डी भी करेक्ट है, और बी और सी नहीं होंगे सर जब हम इसकी ट्रेस और इसका डिटर्मिनेंट इस एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल में रखेंगे, तो सर ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए बी और सी ठीक नहीं है, और सर ए और डी सही है। मुझे बड़ा क्वेश्चन है मेरा पहला, ये एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यस सर। ठीक है, और यहाँ आपके पास दो ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिले हैं, यस सर। और आप कह रही हैं कि जो है ये इन्वर्टिबल होगा। दो आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो इसका मतलब इन्वर्टिबल होगा। सर अगर 2 क्रॉस 2 की होती तो आप तो n क्रॉस n पे कर रहे हैं। मेरा बात समझी कि नहीं, क्वेश्चन समझी? यस सर। तो यहाँ आप दो आइगन वैल्यू के आधार पे आप बता दे रही हैं कि जो है ये जी इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो ये लॉजिक तो ठीक नहीं लगा। हाँ ये बात ठीक है कि इनहेरिटिंग पॉलिनोमियल है, ये आपने ये कहा कि ठीक है कि इनहेरिटिंग पॉलिनोमियल है। यस सर। हाँ इतना भी कहते हैं कि जो है कि इसके दो आइगन वैल्यूज होंगे, लेकिन इसके आधार पे आपने निर्णय ले लिया कि जो है ये इन्वर्टिबल है। मेरा क्वेश्चन क्लियर है ना? मैंने कहा कि Yes. दो आइगन वैल्यूज आपको पता चल रहे हैं, और दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो आप इसके आधार पे आपने ले लिया कि जो है कि ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। यस सर। तो पहले तो
लॉजिक बताइए। सिंपल जुड़े हैं कि नहीं? जीरो इसकी आइगन वैल्यू नहीं है शायद। सिंपल नहीं जुड़े भी? नो सर। सिंपल पेंट करवा लेंगे घर तभी मानेंगे। यस खुद ही तो नहीं कर रहे पेंट? नहीं सर, खुद तो नहीं करे। क्यों खुद नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, पर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उसमें बोलता कि लगाए हुए हैं कोई और। अपने खुद से करते तो बढ़िया पेंट करते। मेरी हॉबी है सर। आपने पेंट कर लिया? नहीं सर, ऐसे मुझे बहुत शौक है, मतलब करता रहता हूँ कई बार। वेरी गुड। चले जाते घर पे, हेल्प होती। यस सर। आ, नहीं वैसे पेंटिंग जो है मिलजुल के ही करना चाहिए। कहाँ गए? हाँ यस। चलिए पीयूष आप ही बताइए इसका आंसर, कैसे सर इन्वर्टेबल है? यस सर। सर जैसे इतना तीनों ने बता ही दिया था ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है। हाँ तो सर अब हमें पता है कि मिनिमम पॉलिनोमियल हमेशा एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करती है। हम्म, तो इसका मतलब सर इसका जो डिवाइजर है वही मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। और क्योंकि सर यहाँ n हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 दिया है, इसका मतलब n मिनिमम 2 है। मतलब इसका मतलब है कि मतलब मिनिमम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स तो है। इसका मतलब a कुछ भी हो, पर ये है कि उसके पास 2 आइगन वैल्यू तो होगी ही होगी। अगर उसके यहाँ 2 आइगन वैल्यू होगी, इसका मतलब ये जो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, इसके जो डिवाइजर है वो मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल है। तो अब x माइनस 4 और x माइनस 3 की पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई, क्योंकि 2 आइगन वैल्यू तो होगी। नहीं वही कह रहे हैं कि जैसे ये बात 2x2 के लिए तो ये बात सही है कि ए इन्वर्टेबल है, लेकिन यस सर। ये आप मुझे बताने में सक्षम हो कि 3x3 के लिए भी ये इन्वर्टेबल है। यही सेम ये सर लॉजिक। वही वही बताने जा रहा हूँ सर। तो सर जैसे मिनिमम पॉलिनोमियल है वो x माइनस 4 नहीं हो सकता सर, ना ही x माइनस 3 हो सकता है। इसको मतलब x माइनस 4 x माइनस 3 उन दोनों का प्रोडक्ट ही मिनिमल पॉलिनोमियल है। यस सर। अब सर जो आइगन वैल्यू होती है सर वो मिनिमल पॉलिनोमियल की रूट होती होती है, मतलब जितनी भी आइगन वैल्यू वो मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट है। तो यहाँ पे रूट जो है 4 और 3 है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स होगी उसकी आइगन वैल्यू 2 या 3 में से 4 या 3 में से ही होगी, क्योंकि रूट रिपीट मिनिमल। रिपीट रिपीट होगी। यस सर। मतलब आपका इन्हीं में। कहना ये, एक मिनट, आपका कहना ये है कि अगर मैं मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 लेता हूँ तब तो ये इन्वर्टेबल हो जाएगा, यस सर। क्योंकि 3 और फिर 4 आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी, 2 हो जाएगा। और वैसे ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, ठीक है? यस सर। तो मिनिमल पॉलिनोमियल आप ले रहे हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। यस सर। अब आप कह रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 होगा तो जाहिर सी बात है चाहे 4 रिपीट होगा या 3, क्योंकि यस जो यही आइगन रिपीट वैल्यू होगा। है वो 4 होगा या, तो अगर 4 रिपीट हुआ, ठीक है, यस सर। तो जो आइगन वैल्यूज होंगी ए की वो 4 4 3 होंगी या 4 3 3 होंगी, नहीं कह रहे हैं ना? यस। यस सर। तो जब 4 4 3 होंगी तो उस समय कैसे जो है ये इन्वर्सिबल हो जाएगा? सर क्योंकि नॉन डिटर्मिनेंट, जीरो हाँ डिटरमिनेंट। यस सर। हाँ क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट उस समय 4 4 इंटू 3 तो जो है नॉन जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब नॉन जीरो आइगन वैल्यू तो सर डिटरमिनेंट हमेशा नॉट इक्वल जीरो रहेगा, तो इन्वर्टिबल हो जाए। है, यस सर। नॉन जीरो आइगन वैल्यू रहेगी ना सर हमेशा। हाँ तो सर डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट हमेशा नॉन जीरो रहेगा, तो इसका मतलब सर इन्वर्टिबल बोल सकते हैं ना हम। यस। एक मिनट। तो आपने सुना अंशिका, यस सर, आगे सर समझ। क्या हुआ कि अगर 3x3 का लिया आपने तो उस समय के की कह रहे हैं, उस समय जो है आइगन वैल्यूज एक ही हो गई 4 4 3, या हो सकता है 3 4 3 3 4। तो दोनों केस में हो क्या रहा है? दोनों केस में हो रहा है कि डिटर्मिनेंट जो है नॉट जीरो आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट नॉट जीरो है अगर मैट्रिक्स का, तो चाहे मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है तो इन्वर्सिबल हो गया। तो 2 ऑर्डर का तो आपने बता ही दिया, 3 ऑर्डर का भी जो है
इन्वर्सिबल होगा, 4 ऑर्डर का भी इन्वर्सिबल हो जाएगा, इसी तरीके से। यस सर। क्योंकि कोई आइगन वैल्यू इसकी जीरो नहीं है। क्लियर कट इसका मतलब ये है कि कोई आइगन वैल्यू इसकी जीरो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो होती तो यहाँ एक फैक्टर x इन्वॉल्व होता या t, एक फैक्टर t इन्वॉल्व होता। तो इसका मतलब हम क्लियर कट कह सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है मिनिमल पॉलिनोमियल में अगर आपका कोई फैक्टर x इन्वॉल्व है, इसका मतलब समझ लीजिए कि उसमें उसका एक आइगन वैल्यू जीरो है, और अगर एक आइगन वैल्यू जीरो है तो मतलब मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर है। तो ये मेरी बात। यस सर। तो ए इन्वर्सिबल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बी वाला बताइए। सर ट्रेस जो है वो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो बी और सी डिटर्मिनेंट भी नहीं करता है, तो बी और सी दोनों कैंसिल हो गए, और हर आइगन वैल्यू जो है वो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है, तो डी जो है वो करेक्ट हो गया सर। ये क्या लिखा है एन? अच्छा, आइगन वैल्यू। यस सर। हाँ, मतलब कि क्या कहते हैं, ये तो मतलब जैसे कि कहते हैं ना, जिसमें कि आपने जो है ट्रेस ए से सेटिस्फाई करवा रहे हैं या डिटर्मिनेंट से सेटिस्फाई करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों इलॉजिकल है एक्चुअली ना। मैट्रिक्स से सेटिस्फाई करवाते तो समझ में भी आता, या आइगन वैल्यू से सेटिस्फाई कराते तो, ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, मतलब इलॉजिकल बना दिया है इन्होंने, देखिए, ताकि आपको दिख जाए। यस सर। अब ये फाइनल 8। यस। एक मैट्रिसेस दी है 6x6 की ओवर R विद करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x माइनस 3 रेज्ड पावर का स्क्वायर x माइनस 2 4 एंड मिनिमल पॉलिनोमियल दी x माइनस 3 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो जिसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए कैन बी, मतलब इन्होंने पूछा है कि क्या क्या हो सकती हैं। तो सर आइगन वैल्यू 3 के लिए जो पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है वो 3 मतलब 1 और 1 ऑर्डर की हैं, क्योंकि इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो 1 है और इससे छोटी ऑर्डर की नहीं बन सकती, तो इसलिए सर इसकी जो एक ही पॉसिबिलिटी है 3 की कि ये जो है वो 1 1 ऑर्डर की होगी। और आइगन वैल्यू 2 के लिए सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये 2 ऑर्डर और 1 1 ऑर्डर की होगी, या दोनों ही 2 ऑर्डर की हो जाएंगी। तो सर ऐसे अगर हम एक मैट्रिसेस बनाते हैं जिसमें पहले हम जो है वो आइगन वैल्यू 3 और 3 के लिए तो 1 1 ऑर्डर की रहेगी, 2 और के लिए जो वो या तो 1 की एक 2 की हो सकती है, 2 1 1 की हो सकती हैं, या 2 ऑर्डर के दोनों 2 2 की हो सकती हैं। तो सर इसमें जो ऑप्शन बी और सी था वो करेक्ट थे। और इसमें सबसे एक चीज नोटिस किया आप लोगों ने, ऑप्शन बी और सी दोनों सेम ही है। यस सर। देखिए ध्यान से, और दोनों के लिए जो जॉर्डन फॉर्म है वो शायद यही वाला, ये वाला कि ये वाला है ना, कौन सा है? सेकंड वाला यही वाला ना, ये वाला ना, Yes, ये sir. यही तो लिखा है। मतलब एक 3 वन ऑर्डर ये, 1 ऑर्डर ये, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑर्डर और फिर दूसरा 2 ऑर्डर। एक्चुअली उसको लिखना चाहिए था ना, मतलब जो जो क्वेश्चन है उसमें बी और सी दोनों सेम ऑप्शन है, मतलब दोनों सेम ही टाइपिंग है। वहां लिखना क्या चाहिए था, वहां पे सी को, बी वाले को तो मान लीजिए ऐसे लिख दिया, सी वाले को कैसे लिखना चाहिए था, ये 2 लिख देते, यहाँ 1 हटा देते, बस यहाँ 0 कर देते। क्यों? हितेश, हेलो, आ रही आवाज हितेश? ये सर आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो बी और सी है फिलहाल एक ही जॉर्डन फॉर्म है दोनों का, ये सर। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बी को तो ऐसे रहने देते जैसा अंशिका ने पहले वाले में लिखा है। Yes, सी sir. वाले में क्या करते कि जहाँ 1 जो लिखा है लास्ट में ना, उसको तो zero लास्ट में replace कर सकते हैं। 1 2 3 4 5वां रो जो लिखा है, 5वें रो Yes, sir. का जो लास्ट एलिमेंट है, Yes, ठीक है, sir. 5वां रो और 5वां कॉलम, ठीक है, Yes, sir. उसको अगर 0 कर देते तो यह जो है एक दूसरा वाला जॉर्डन फॉर्म आ जाता, Yes, sir. मतलब 1 की जगह 0 करते, लेकिन वो शायद टाइपिंग मिस्टेक है या क्या है कि वो दोनों सेम हो गया है।
सर MSQ रखा होगा। नहीं तो दोनों सेम देखेगा तो कोई भी टिक कर देगा। थोड़ा different होना चाहिए था ना, यस इसमें 1 आ गया उसमें 0 आ गया, तो दो पॉसिबिलिटी जी क्लियर हो जाती। यस सर। चलिए ठीक है, अब उसके क्वेश्चन नंबर 20 को बताइए, ये क्वेश्चन। सर ये कल किया था वैसे डिस्कस, लेकिन आपने बोला था कि एम को ए बी सी ऐसे डायगोनल में मैट्रिसेस लेके करना है, तो सर उससे आसान हो गया था, ए बी सी की वैल्यू निकल गई थी और फिर हमने आगे सिर्फ एम क्यूब में ए बी सी की वैल्यू पुट की थी, उससे अल्फा की वैल्यू जो है वो -27 आ गई थी और उसका मॉडुलस जो है वो 27 आ गया था। तो एम को आपने एक इस तरह की मैट्रिक्स ले लिया और सेटिस्फाई यस कर सर, दिया, तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई और उसे यस करस्पॉन्डिंग सर, ये सोल्यूशन आ गया। यस ठीक है, सर, इट इज। यस सर। अब यस इसमें सर। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस बिना दिमाग लगाए इसको सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 तो हितेश ने सॉल्व, हितेश कह रहे हैं, अनुज ने सॉल्व कर दिया था ना, ये अनुज का ही यस सर, सोल्यूशन है यस सर। हाँ कि सर, इसमें ऊपर से इसे सॉल्व करके देख लेंगे सर। सर कंडीशन ही निकाल दी थी ना अनुज सर ने। हाँ, कि मतलब किस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ये सेटिस्फाई करेगा, क्या क्या है, कांस्टेंट होगा, यस सर, यस सर। कांस्टेंट यस होगा। सर, तो ये खैर ठीक है, चलिए। यस और सर। उसके बाद क्या किया, ये वाला क्या है, सर क्वेश्चन नंबर 25 आगे। ये 25, इसे ये तो ये भी वही चल रहा है, यस सर, ये भी तो वही चल रहा है ना। यस सर। सर ये हाँ ये 25, ये अच्छा, ये जो रात में मैंने पोस्ट किया था, नहीं यस ये सर, वही 20 नहीं, पहले वाला ही क्वेश्चन है ये नेट का क्वेश्चन है। यस सर। हम्म। सर इसमें जो था वो एक मैट्रिसेस दी थी n क्रॉस n की, जिसमें n जो था वो या तो 7 था या इससे ग्रेटर वाला ऑड नंबर था। हम्म। तो हमने दिया था, हमें दिया था कि ए आई जे आई प्लस 1 की जो एंट्री होगी वो 1 होगी हर आई के लिए, और ए एन 1 जो थी वो 1 होगी और बाकी ए आई जे सारी एंट्री जो वो 0 होगी। तो सर इस अकॉर्डिंग हमने एक मैट्रिसेस बनाई ए, हम्म। फिर वो 1 0 1 0 0 ये नीचे ये वाली जो जो आपने बनाई है, हाँ हाँ, सर। फिर इस सर, इंफॉर्मेशन से आपने मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। यस सर, उसके बाद आपने चेक किया a⁴ यस सर, a⁴ इज इक्वल टू आइडेंटिटी, चेक किया, यस सर। तो 7 ऑर्डर निकालिए आप बैठ के। सर 2 तक निकाला, फिर आगे सीक्वेंस पता चल गया ना। वो क्या रहा है, यस सर। सर फिर अच्छा। एंड में जब हम 7 करेंगे तो वो आइडेंटिटी आ गई, इससे जो है वो हमने एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल निकाल दी। तो जब हमने 1 को जो है वो इधर पुट किया, मतलब आइडेंटिटी को किया, तो ये 0 बन गया, इसका मतलब 1 इसकी आइगन वैल्यू है। अगर हमने सर इसमें -1 पुट किया तो ये 0 के इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया और डी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि इसका दिया है ए हैज नो रियल आइगन वैल्यू, पर सर 1 इसकी आइगन वैल्यू है, तो डी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। और सर ए सी पता नहीं ठीक है या गलत है, लेकिन मैंने ऐसे किया कि ए को जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बना दी जो कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस बन गई, तो फिर उसकी सारी आइगन वैल्यू जो है वो 1 1 1 आ गई, तो फिर मैंने ये ठीक कर दिया। ए हैज एन आइगन वैल्यू 1, विद मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जिसको तो पीयूष ने भी किया था, पीयूष और पीयूष यस सर। उसको किया था यस इसकी। सर, ए तो सर इसका करेक्ट है ना, क्योंकि हर एक रो का सम 1 है, तो हाँ, तो मतलब ए एक तो यस एक सर। आइगन वैल्यू 1 होगी बस, यही कंफर्म है। यस, मेरे को तो यही कंफर्म लग रहा है, बाकी बी नहीं और नहीं, सी में सर मुझे भी डाउट ही है। बी क्या, -1, सी, डी, कोई और बताए। बी तो गलत है ना सर, बी और सी में ही डाउट है। ए तो क्लियर कट है सही, की मतलब हर रो का सम 1 है, तो इसका मतलब एक आइगन वैल्यू तो 1 होगी, पहला तो क्लियर कट सही है। बी सी डी के बारे में सोचना है। सी अब भी रॉन्ग यहाँ हो गया ना। डी भी रॉन्ग हो गया, हाँ, ए हैज नो रियल आइगन वैल्यूज, डी भी रॉन्ग हो गया। अब ए और बी और सी में सोचना है, -1 एज आइगन वैल्यू, ठीक है। सर अगर -1 इसकी आइगन वैल्यू होगी तो वो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी ना,
तो सर फिर x रेज टू पावर 7 माइनस 1 इसकी जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी ना फिर ये, अगर -1 रखेंगे हम तो। हाँ, तो मतलब -1 उसका रूट नहीं होगा। यस सर। तो सर ये भी बाहर हो गया। चलिए यस सर। ठीक है, -1 बाहर हो गया। अब सी वाला, बी भी बाहर, डी भी बाहर, सी A has at least one eigenvalue with multiplicity greater or equal to 2. हमें लगता है कि ये सोचने की जरूरत है कि x की पावर 7 माइनस 1 के जो है रूट्स के क्या क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सर मेरे को लगता है सी भी गलत होगा। हाँ, क्योंकि इसके जो 7x टू द पावर 7 माइनस 1 के जो रूट्स होंगे ना, वो क्या क्या होंगे? हाँ, 7th रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होंगे? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा 6 तक। हाँ, यस। यस सर। तो 7th रूट ऑफ यूनिटी, तो आपको देखना पड़ेगा क्या आएगा। तो मुझे यही लगता है कि ये होगा ये कि जो है कि सारे के सारे एक ही केवल इसका रियल रूट होगा, बाकी सारे जो है इमेजिनरी होंगे। 6 और इमेजिनरी होंगे, क्योंकि यस सर। 6 जो है कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, तो वो तो बाहर चले गए। ठीक है, यस सर। और यहाँ लिखा भी है एन बी एन ऑड नंबर ग्रेटर इक्वल टू 7। तो ए ही आंसर सही होना चाहिए। वैसे बी भी करेक्ट नहीं, सी भी करेक्ट नहीं है। यस सर। सी भी करेक्ट नहीं है। कोई और बताएगा इस पे डिस्कशन? कुछ और बताएगा? विक्रम आप बताएंगे? इसमें सी वाले को कैसे डिस्कार्ड करें? इसमें सी को डिस्कार्ड कैसे करें, ये बताइए। 1 मिनट से। सी को डिस्कार्ड कैसे किया जाए? यस सर, मैं एग्जांपल सोच रहा था, मिल नहीं रहा अभी लेकिन। चलिए ठीक है, आप सोच के बताइएगा। सी को डिस्कार्ड करना है, सी गलत है ना, ए करेक्ट है केवल इसका। ओके। अब जो है जो क्वेश्चन में दिया है कि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होना चाहिए, उससे भी कोई फर्क पड़ेगा? तो फर्क पड़ेगा, तभी तो कह रहा है एन बी एन ऑड नंबर एंड ग्रेटर इक्वल टू 7। एन ऑड है, वही तो बात कह रहा है। जैसे कि यहाँ पे जैसे क्यूब रूट ऑफ 1 निकालते हैं या फिफ्थ रूट ऑफ 1 निकालते हैं, 7th रूट, 9th रूट, इस तरह का निकालना है। तो आपको चेक करना है एन बी एन ऑड नंबर ग्रेटर इक्वल टू 7। तो 7 क्या, एक्चुअली 7 तो अंशिका ने अपने सुविधा के लिए लिया है ना। ये तो n क्रॉस n की ही बात होगी केवल एक्चुअली। क्यों होगा? मैट्रिक्स n क्रॉस n के नहीं है। स्टार्टिंग जो है अंशिका, यस सर ऑड बोले थे ना 7 से ग्रेटर, तो मैं 7 लेके चली थी कि अगर इसके लिए ट्रू होगा हाँ, तो ये मतलब वैसे जनरल लेना है ना। और Yes, n sir. ग्रेटर इक्वल टू n जो है ऑड n ग्रेटर इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो ये Yes, जो sir. रिलेशन है वो कुछ a टू द पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी के फॉर्म में आना चाहिए। यस सर। ये आना चाहिए ना। यस सर। ये तो अपनी सुविधा के लिए आपने साथ ले लिया है। तो शायद सी गलत होगा। नहीं, अब सर उसे इसमें अगर हम बोलिए सर विक्रम। इस मैट्रिक्स को अगर हम रिड्यूस करें, यानी कि कॉलम वगैरह इंटरचेंज करें, तो ये परमुटेशन मैट्रिक्स की तरह बन रही है। तो उस पे हमें पता है डिटर्मिनेंट उसका 1 या होता है या फिर -1 होता है, ऑड और इवन के अकॉर्डिंग। तो इसकी आइगन वैल्यूज या तो 1 रहेगी या तो -1 रहेंगी हमेशा। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी n से या तो n होगी या n ही होगी सर। ये लिख रहा है, ये भी तो लिख रहा है ए हैज एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू
with multiplicity greater or equal to 2. सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना ये, तो इसकी जो आइगन वैल्यू है उसका सर मॉडुलस यूनिट मॉडुलस होना चाहिए ना सर, 1 - 1 जरूरी नहीं है, मॉडुलस यूनिट मॉडुलस होना चाहिए। चलिए अभी और सोचिएगा आप लोग इस पे, सी वाले ऑप्शन पे, ठीक है, सी वाले ऑप्शन पे सोचिएगा, सी वाले पे ऑप्शन पे और सोचिएगा। एक क्वेश्चन और था, सर वो किया लेकिन लिखा नहीं है इस पेज पे, मैं कर दूंगी फिर रात को अपलोड। चलिए शेयर कर दीजिएगा। हाँ, ये आज साइनी, यस सर। आज जो है जब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ा रहा था तो मैंने एक मैट्रिक्स लिखी थी, यस सर। लिखा था उसमें एक्स वाई जेड रो में, रो वेक्टर, और मैट्रिक्स आई थिंक 3x3 की थी, ठीक है। फर्स्ट रो कुछ था उसमें और थर्ड रो उसमें 0 दिख रहा था, याद आ रहा है क्वेश्चन? साइनी यस सर। क्वेश्चन ढूंढिए जरा, कौन सा था? सर थर्ड रो 0 आ रही थी। हाँ, थर्ड रो 0 था उसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्म जब मैं बता रहा था। सर मैंने तो लिखा नहीं है ऐसा क्वेश्चन। मैंने लिखा है, तो आपने हुआ क्या कि आपने आपने मैंने पूछा रैंक कितनी होगी, आपने कहा 2 होगी। मैं फिर आगे बढ़ गया, मैंने कहा हाँ ठीक है 2 होगी, याद आया? यस सर, सर मिल गया क्वेश्चन। यस सर। मिल गया? यस सर। आपने कहा 2 होगी, मैं हो गया, मैंने कहा ठीक है हाँ 2 होगी। यस सर। क्वेश्चन मिला? यस सर। क्या था क्वेश्चन? Sir, if real quadratic form in 3 variable x, y and z is given by x, y, z की मैट्रिक्स है रो में, और फिर मैट्रिक्स A दिया 1 0 2 0 0 4 और 0 0 0। अच्छा, एक मिनट मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट। हाँ बोलिए, क्या था रो में? सर x y z एक्स वाई जेड, z। हाँ ठीक है। सर मैट्रिक्स दी थी 1 0 2 रो में 1 0 2, 102 फिर 0 0 4, 004, फिर लास्ट रो थी 0 0 0 लास्ट रो थी 0 0 0 0। 0, और एक था एक्स वाई जेड। यस सर, कॉलम में। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी ना, यस सर। क्योंकि इसमें आप लोगों को नोटिस करना चाहिए था कि ये सिमेट्रिक नहीं है, दिख रहा है, और जो क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा सिमेट्रिक होती है यस सर। नहीं सिमेट्रिक? तो इसका मतलब ये कि डायगोनल में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये जो है एलिमेंट, जो नंबर, ये स्प्लिट होते हैं। ये जो है 2 है ना यहाँ, तो यहाँ ये 1 यहाँ हो जाएगा और 1 यहाँ हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ, एक साथ लिखा है ना, ये यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब जब अगर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, मतलब मैं यहाँ लिख के बताऊं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म जो इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म इसका? क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4xy
4xy 4xy 2xy नहीं 2xz sir 2x sir सही है yes sir एक टर्म और क्या sir 8yz 8 कहाँ से आ गया 4 है वो sir हाफ नहीं होता है नहीं 4 जो है 4yz ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना एक्चुअली मतलब इस तरह से एक्सप्रेशन लिखेंगे तो जब आपको मैट्रिक्स लिखनी होगी तो मैट्रिक्स आप ये लिखेंगे तो मैंने बोला कि ये लिखेंगे कि 1 0 0 तो आप लिख देंगे ठीक यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है एक्चुअली वो स्प्लिट करना है आपको एक 1 यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ लिखेंगे डिवाइड करना है हाफ हाफ यहाँ का जो 4 लिखा हुआ है ये जो 4l है इसको स्प्लिट करना है आपको yz हाँ ये 2 और ठीक है ये तो 0 है ये मैट्रिक्स है yes sir अब बताइए इसका sir Rank. 3 आएगा रैंक 3 तो मैंने कहा अभी सुबह सुबह बताया तो इसको करेक्ट कर लिया जाए क्योंकि सबसे गलती ना हो तो ये ध्यान रखना है कि इसको अगर ऐसा नहीं होता तो आपको उसे स्प्लिट करके लिखना है ठीक yes sir अगर इस फॉर्म में लिखा है अगर तो ऐसे लिखना है आपको चलिए ठीक है अब कल डिस्कस करते हैं आपको आगे ना सर एक डाउट था सर बोलिए सर जैसे सुबह सर हम वो पढ़ रहे थे ना सर जो नॉर्मल फॉर्म थी सर हाँ 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 तो सर जैसे रियल